नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर लाइव हीलिंग सेशंस का एक केस आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, लाइव हीलिंग उन क्लाइंट्स के लिए की जाती है जो कि एक बहुत लंबे समय से किसी बहुत ज़्यादा जटिल परिस्थिति के अंदर फंसे हुए होते हैं, अटके हुए होते हैं और कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें उससे बाहर नहीं निकल पा रहे होते। दोस्तों, हमारे जीवन में जब समस्याएं आती हैं, चाहे वो हमारे सेहत से संबंधित हो या फिर हम किसी एक क्षेत्र के अंदर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं या हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके साथ में हम जो है एक हेल्दी रिलेशन को मेंटेन नहीं कर पा रहे, इसी प्रकार के कई सारे वर्जन्स होते हैं समस्याओं के, जिसकी वजह से हमारा जो जीवन है उसके अंदर रुकावट हमारे को महसूस होती है, जीवन अस्त व्यस्त महसूस होता है और जो हम एक अपने लिए हमने सपना देखा होता है कि मुझे ये अचीव करना है या मुझे इस पोजीशन पे अपने जीवन के अंदर पहुंचना है, यहाँ मैं खुद को देखना चाहता हूँ जो कि खुशी मेरे जीवन में मुझे लेकर के आएगा। हम उस जो भी हमारा पाथ होता है, जो हमारे पर्पस की तरफ हमारे को लेकर के जाए, हमारी खुशी की तरफ हमारे को लेकर के जाए, उस पाथ पर हम चल नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि रास्ते जैसे बंद हो जाते हैं, जो कि हमारे अपने ही कुछ ना कुछ जो हमारे विकर्म होते हैं उनका भार होता है। पूर्व में जो कर्म किए उसके प्रमाण आज जीवन में परिस्थिति का निर्माण हो गया होता है। अब आगे अपने जीवन के अंदर खुशियां हों, है ना, ऐसी सिचुएशंस का हम निर्माण कर पाएं, उसके लिए हम पुरुषार्थ करना चाहते हैं, उसके लिए हम अच्छे कर्म करना चाहते हैं, लेकिन पूर्व के कर्मों का कई बार भार इतना ज़्यादा होता है कि उनसे बाहर निकलने के लिए जो पुरुषार्थ हमारे को करना है या आगे परिस्थितियों को सुधारने के लिए जो पुरुषार्थ हमारे को करना है वो पुरुषार्थ भी हम नहीं कर पा रहे होते। इतना ज़्यादा तूफान में भंवर के अंदर हम फंसे हुए होते हैं। तो ऐसे केस के अंदर भाई बहन जो है हीलिंग की जो सेवाएं हैं उनके लिए ऑप्ट करते हैं। अब हीलिंग की सेवा एक इस प्रकार की सेवा होती है जिसके अंदर एक ऐसा साधक जिसको पता होता है कि कैसे जो उसकी साधना का बल है उसको सामने वाले व्यक्ति में ट्रांसफ़र करना है और उस साधना का जो बल है उसको किस प्रकार से इस्तेमाल करना है जिससे कि सामने वाला व्यक्ति है उसके कुछ ब्लॉकेजेस जो हैं उसको रिमूव करने में कुछ जो है सहयोग हो जाए। जैसे मान लीजिए आप कोई भारी सामान उठाने का प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना, लेकिन आप खुद नहीं उठा पा रहे हैं, तो एक दूसरा व्यक्ति, एक मित्र आपका वहाँ पे आ जाता है कि चलो ठीक है कि ये भार मैं आपके साथ मिल करके उठा लेता हूँ। वो अपना हाथ लगाते हैं तो चीज़ जो है वो उठ जाती है और आप सामान को उसके स्थान पर रख पाते हैं। तो कुछ ही इसी प्रकार का जो सहयोग है वो हीलिंग की जो सेवाएं हैं उसके अंदर प्रदान किया जाता है। और ऐसा ही एक केस जिसके अंदर एक बहन ने 5 हीलिंग के सेशंस लेने के बाद, अमूमन तौर पे जो लाइव हीलिंग के सेशंस होते हैं उनको बैक टू बैक कई दिनों तक सेशंस को लिया जाता है। तो 5 सेशंस लेने के बाद इनका रिजल्ट इतना अच्छा था कि इन बहन के हस्बैंड ने उनको कहा कि आपको और हीलिंग का सेशन लेना चाहिए। तो 5 सेशन लेने के बाद एक और इन्होंने हीलिंग का सेशन लिया था। तो इनका केस क्या है? अच्छा, जब भी हीलिंग की जाती है तो एक मुख्य समस्या को लेकर के हीलिंग की जाती है, क्योंकि अगर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाए तो कोई भी चीज़ ठीक से रिजॉल्व नहीं होगी। तो हम हमारे जो भाई बहन हैं, जो दर्शक हैं, उनको ये सजेस्ट भी करते हैं कि अगर आप भी कभी हीलिंग के लिए संकल्प लेते हैं कि नहीं यार मेरे को हीलिंग करानी है, तो हो सकता है कि कई समस्याएं जीवन के अंदर हों, लेकिन किसी एक मुख्य समस्या को पकड़ करके आप हमेशा हीलिंग कराएं, क्योंकि कई समस्याएं ऐसी होती हैं कि वो समस्या एक है लेकिन कहीं ना कहीं बाकी जो सब कुछ हमारे जीवन में घटित हो रहा है उसका रूट कॉज वो एक समस्या ही होती है और वो हम सॉल्व करेंगे तो कई सारे क्षेत्रों के अंदर लाभ होता है। तो ऐसा ही इनके केस के अंदर भी हुआ। जो प्रॉब्लम्स ये सॉल्व नहीं भी करना चाहते थे उन क्षेत्रों के अंदर भी ये जो हमारी बहन है इनको लाभ हुआ। तो आपको हम बताते हैं कि क्यों इन्होंने हीलिंग कराई। पिछले 3 दशकों से 30 इयर्स प्लस हो चुके हैं जो हमारी क्लाइंट है, उनकी एंजाइटी की प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। हर वक्त एंशियस रहना, मतलब एक बेचैनी से अंदर रहना, जिसके कारण से, जिसकी वजह से ये किसी भी चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाते थे।
अब हमारी जो प्यारी बहन है ये एक एग्जाम भी देने का प्रयास कर रही हैं और ये 3 दशकों से उन एग्जाम्स को क्लियर करने का प्रयास कर रही हैं, 3 दशकों से 30 वर्ष, लेकिन वो एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो इन्होंने मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए इसके लिए हीलिंग नहीं कराई, है ना, लेकिन क्योंकि जो कोर रीजन है वो ये है कि भाई घबराहट ही इतनी ज्यादा रहती है, फोकस ही नहीं कर पाती हूं, तो कहीं ना कहीं अगर एग्जाम मेरा क्लियर नहीं हो रहा है तो उसका कारण भी वो है। दूसरा, इनके कई सारे इनके हेल्थ इश्यूज हैं, है ना। खैर हेल्थ इश्यूज के बारे में तो इन्होंने बताया ही नहीं था, वो भी लास्ट में क्या इनको इंप्रूवमेंट मिला। तो ऑल इन ऑल जो है इनको एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहती है, फोकस ये कर नहीं पाती हैं, घबराहट बहुत ज़्यादा रहती है। तो क्या क्या ये बहन है इनको अनुभव हुए जब इनका हीलिंग का सेशन किया गया, वो आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। तो पहले दिन जब इनकी हीलिंग करने का प्रयास किया गया तो हीलर ने इनको रेकमेंड किया कि भी आपकी हीलिंग हम इस प्रकार से करेंगे कि आप अपने स्थान पर लेट जाएंगे, ठीक है। कुछ छोटे मोटे इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दूंगी, लेकिन जो हीलिंग का काम होता है बेसिकली इसके अंदर हीलर ही उनके ऊपर फोकस करके जैसे एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो पहले दिन जब किया जाता है तो जो क्लाइंट है उनको हीलिंग करते करते बीच में से नींद आ जाती है, नींद सी आ जाती है, जैसे वो सो जाते हैं और सोते हुए में से एकदम से घबरा करके बीच में से उठते हैं और वो ऐसा कहते हैं कि मुझे बार बार कोई बोल रहा है कि उठ जा उठ जा, और कई बार जैसे किसी चीज ने मुझे हिट किया कि क्यों लेटी हुई है, उठ जा। तो पहले दिन में कोई हीलिंग के दौरान आराम मिला हो या बहुत कुछ फायदा हुआ हो, ऐसी कोई भी अनुभूति क्लाइंट को नहीं होती है। बस थोड़ा सा बीच में नींद आ गई थी और घबरा करके उठना, और बल्कि बार बार ये मैसेज आना कि ये नहीं कराना, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, इस प्रकार का अनुभव क्लाइंट करते हैं। फिर दूसरे दिन मिलते हैं, बैक टू बैक सेशन रखने का प्रयास किया जाता है कि आज करो फिर अब कल करो फिर 3 करो, ताकि इंप्रूवमेंट लगातार होता रहे, है ना। अच्छा, दूसरे दिन जब क्लाइंट से बात हुई और क्लाइंट को अभी हीलिंग शुरू नहीं हुई थी, जैसे प्री डिस्कशन सा हुआ, तो उन्होंने कहा कि आई एम फीलिंग वेल टुडे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई मेरे पीछे खड़ा है लेकिन मेरे पास नहीं आ पा रहा। अच्छा नहीं, जो ये अनुभव है जब सेकेंड डे की हीलिंग हो गई थी तो उस दौरान क्लाइंट ने क्या महसूस किया और उसके बाद का है, तो उन्होंने कहा कि जब हीलिंग हो रही थी तो आज मैं ऐसा महसूस कर रही थी कि कोई खड़ा है, मेरे पास नहीं आ पा रहा, और जैसे पीछे खड़ा होकर के मेरी बॉडी में प्रवेश करने का प्रयास कर रही है कोई चीज या कोई कर रहा है, लेकिन कोई मेरे साथ पावर है, कोई मेरे साथ एनर्जी है जो कि आज उसको हिट बैक कर रही है। जैसे पहले दिन का अनुभव यह था कि हीलिंग उनको मिल रही है क्लाइंट को, लेकिन कोई चीज उनको हिट कर रही है, वो उनको मार पा रही है और कह रही है कि उठ जा, नहीं करना। लेकिन दूसरे दिन ऐसी इनको अनुभूति आई कि खड़ा तो कोई आज भी है, लेकिन जैसे कोई एनर्जी है, वो कह रही कि मैं हिट बैक कर रही हूं, या मेरे हीलर आप हिट बैक कर रहे हो, या जो भी एनर्जी मैं फील कर रही हूं वो एनर्जी हिट बैक कर रही है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज है जो कि उस चीज को मुझ में प्रवेशता नहीं करने दे रही है और हिट बैक कर रही है। और फाइनल फीडबैक जो क्लाइंट का था सेकंड डे में, उन्होंने कहा अच्छा, सूदिंग और काम महसूस कर रही हूँ। काम यानी कि शांति फील कर रही हूँ, एक जैसे नथिंगनेस होता है ना, काम हो जाता है इंसान, नथिंगनेस को फील करता है, जो कि एक एंशियस व्यक्ति है एक बहुत लंबे समय से फील नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि जिसको घबराहट है उसके अंदर तो चीज़ें चलती जा रही। तो वो जो चलता था, तेजी थी, उसके अंदर उनको वो धीरे हो गया है, जैसे सब कुछ शांत हो गया है। ये अनुभूति हमारी इस प्यारी बहन ने 30 वर्षों के बाद अनुभव करी। फिर तीसरे दिन का बताते हैं। जब तीसरे दिन हीलिंग का प्रोसीजर किया गया, मतलब आप ऐसे लेकर के चलिए कि भाई रोज क्लाइंट मिल रहे हैं, 30 से 40 मिनट का उनका सेशन है, छोटा सा कुछ डिस्कशन होता है। उनको जो हीलर होते हैं वो थोड़ा उनको वो हो जाता है कि इनको बैठ करके इनको हीलिंग करानी है, लेट करके करानी है। तो ये वाले जो क्लाइंट हैं इनके लेट करके वाले ही सेशंस थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कर रहे थे। तो फिर तीसरे दिन जो है इनका फिर सेशन होता है।
एनर्जी ट्रांसफर होता है। अब एनर्जी ट्रांसफर में एग्जैक्टली हीलर क्या प्रोसीजर यूज करें वो पूरा तो हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ऑल इन ऑल जो है जो भी उनका हील करने का प्रोसीजर होता है, कभी कहीं पर एनर्जी को फोकस करना, कभी कहीं पर एनर्जी को फोकस करना, हम बताना चाहते हैं ये कमेंट्री वाइज नहीं है। ये मतलब एक तो होता है ना कि जैसे हम कई सारे सेशंस कराते हैं, हम कमेंट्री कराते हैं कि आप ऐसा फील करो, इन सेशंस में ऐसा नहीं हो रहा है। क्लाइंट बस लेटी हुई है, हीलर फोकस करके कहीं कहीं पर एनर्जी फोकस करा रहे हैं, कुछ प्रोसीजर कर रहे हैं कि कैसे वो खुलता है, और क्लाइंट वहां पर उस चीज को जैसे महसूस कर रहा है। शुरू शुरू में ब्लॉकेजेस ज्यादा होती हैं तो वैसी महसूसता नहीं होती, लेकिन जो इन्हें के 5वें 6ठे दिन तक जब हीलिंग का आया तो जो यहां पर हीलर संकल्प करे और एनर्जी को जहां ट्रांसफर करें वहां वहां क्लाइंट को फील भी हो रही थी, यानी कि ब्लॉकेजेस खुलती चली जा रही थी। तो तीसरे दिन जब क्लाइंट की हीलिंग हो जाती है तो क्लाइंट कहते हैं कि आज मैं एनर्जी को बहुत दूर फील किया। कौन सी एनर्जी को दूर फील किया? नेगेटिव एनर्जी को। और इस दिन क्लाइंट ने यह बात रिवील करी कि नेगेटिव एनर्जीज उनके आसपास रहती हैं, उनके बेड पे आकर के बैठ जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं उनके अंदर, उनको दुखी करती हैं। ये बात क्लाइंट पहले से जानती थी, लेकिन वो इस बात को रिवील नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि भी मैं देखूं कि क्या होता है, कैसे होता है। तो क्लाइंट ने मोटा मोटा बस यही बताया था कि भी मेरे को एंजाइटी का और इसका फोकस ना होने का इशू है। तो क्लाइंट ने बोला कि भी पहले ऐसा था, मैंने ऐसा फील किया कि कुछ ऐसा हुआ है कि जैसे पहले हीलिंग हुई है तो मेरे ऑरा के अंदर चीजें बसी हुई थी, हमारा आभा मंडल होता है, जैसे उसी के अंदर अटैच थी और वहीं पर बैठी होती थी। पहले ये वहां से निकल गई हैं, उसके बाद ये मेरा जो बिस्तर है उसके आसपास घूम रही थी, उस पर बैठने का प्रयास कर रही थी, तो एनर्जीज हिट बैक, एनर्जी से कोई डिवाइन एनर्जी हिट बैक कर रही थी। और तीसरे दिन के अनुभव के उन्होंने बोला कि आज मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक से ज्यादा एनर्जीज हैं जो कि बहुत दूर खड़ी हैं, वो मतलब मेरे बेड के भी पास नहीं आ पा रही हैं। और हाँ, एक और उन्होंने बोला कि ऐसा भी फील हुआ कि जैसे ऊपर से कोई चीज उतर के आने का प्रयास कर रही है, कोई यहां से आने का प्रयास कर रही है वहां से, और ये मुझे जकड़ने की कोशिश करना चाह रहे हैं, ये मुझे पकड़ लेना चाहते हैं, लेकिन दे आर बीइंग पुश्ड बैक बाय डिवाइन पावर एवरी टाइम दे कम क्लोज टू मी, है ना। तो ये एनर्जी के लेवल पे इस प्रकार का जो अनुभव है वो क्लाइंट को हो रहा था। अच्छा, चौथे दिन का जब सेशन हो जाता है, जब चौथी हीलिंग इनकी होती है, तो क्लाइंट ऐसा बताते हैं, अगले दिन अनुभव बताते हैं अपना कि भाई देखो, चौथे दिन की हीलिंग होने के बाद मैं गहरी नींद में रात को सो पाई। वरना क्लाइंट बताते हैं कि जब मैं रात को सोती थी तो बार बार डर के उठ जाती थी और मेरी नींद हमेशा डिस्टर्ब रहती थी। यानी कि पहले तो मैं सोने का प्रयास करूंगी, बड़ी मुश्किल से सोऊंगी, 30-35 मिनट सोऊंगी, 1 घंटा सोऊंगी, और फिर अचानक से जैसे एक धड़कनें बढ़ जाएंगी, रात को सोते सोते धड़कनें बढ़ जाएंगी और मैं डर जाऊंगी, घबरा जाऊंगी, मैं उठ जाऊंगी, और फिर मुझे लगेगा कि मैं सोऊंगी तो मुझे दोबारा डर लगने वाला है। तो मैं सो ही नहीं पाती थी। लेकिन चौथी हीलिंग सेशन के बाद मुझे बहुत बहुत गहरी नींद आई है। कह रही है कि मैं बता भी नहीं सकती कि कितने वर्षों के बाद, हालांकि 30 वर्षों से वो कहती हैं कि समस्या है, लेकिन 10-15 वर्षों से तो कह रही कि सो ही नहीं पा रही थी। 10-15 वर्षों के बाद आई वॉज एबल टू स्लीप, क्लाइंट ने ऐसा बताया। अच्छा, फिर 5वें दिन की जब हीलिंग होती है तो हीलिंग के सेशन के बाद क्लाइंट बताते हैं कि आज जब हीलिंग हुई तो सेशन के दौरान जितनी भी चक्रास होते हैं शरीर के अंदर, और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस था कि सभी चक्रास के अंदर मुझे वाइब्रेशन फील हुआ, जैसे वो ऐसे करके वो कर रहे हों। और जो बहन सेशन करा रहे थे माता रानी के भक्त हैं, तो उन्होंने कहा कि जैसे माता रानी थे तो हमेशा से मेरे साथ, लेकिन भार बहुत ज़्यादा था मेरे ऊपर, लेकिन अब जैसे माता रानी का एक शक्ति कवच सा मेरे ऊपर बन गया है, उनकी प्रोटेक्शन मैं फील कर रही हूँ। और 5वें सेशन के दिन उन्होंने ये भी बताया कि जैसे एक ब्लैक कलर का सांप बोल लीजिए, या जैसे वो सुंडी होती है ना, वो जीव होते हैं सांप नुमा चीज, कह रहे कोई जैसे काले रंग का धागा
जैसे पूरे मेरे शरीर से होते हुए सहस्त्रार चक्र से जैसे ईश्वरीय शक्तियों ने उसको बाहर खींच करके निकाला हो, ऐसा मुझे फील हुआ है। और उन्होंने कहा कि हाँ, और उन्होंने कहा कि हालांकि सेशन के अंदर मैंने ये चीज़ नहीं बताई थी, लेकिन 5वें दिन के सेशन के बाद बहन ने बताया कि मैं डायबिटिक भी हूँ। जो हमारी ये बहन जिन्होंने हीलिंग कराई थी, 60-62 वर्ष उनकी आयु है। डायबिटीज़ इनकी बहुत हाई रहती थी, जिससे भी ये काफ़ी परेशान हुए। डायबिटीज़ के और बीमारियों को जन्म देती हैं। तो उन्होंने कहा कि अब मैं डायबिटीज़ मॉनिटर कर रही हूँ। जैसे जो डायबिटिक लोग होते हैं उनको आदत होती है कि चेक करना कितनी आ रही है। तो उन्होंने कहा कि उसके अंदर बहुत एक बड़ा नंबर जो है ना, बहुत एक बड़ा नंबर जो है वो कट हो गया है। मेरी डायबिटीज़ यानी जो शुगर जो तेज़ रहती थी वो कम हुई है। और उन्होंने ये भी बताया कि चौथे दिन जिस दिन हीलिंग का सेशन हुआ, उस दिन जो सोलर प्लेक्सेस एरिया होता है दोस्तों, सोलर प्लेक्सेस वाला वो एरिया होता है जहां पर हमारा लिवर होता है, पैनक्रियाज होता है। अब डायबिटीज रेगुलेशन जो है उसके अंदर पैनक्रियाज और लिवर का बहुत बड़ा हाथ होता है। लिवर का काम होता है स्टोर्ड शुगर को रिलीज करना बॉडी के अंदर, जब बॉडी के अंदर शुगर कम हो रही हो। और जब टमटमा बिगड़ जाए शरीर के अंदर तो लिवर को पता नहीं रहता कि कब कितनी शुगर रिलीज करनी है, तो जरूरत से ज्यादा शुगर लिवर जो है रिलीज करता रहता है बॉडी के अंदर, जिससे कि वो अनयूज्ड ब्लड में घूमती रहती है। फिर पैनक्रियास का काम होता है इंसुलिन को बॉडी के अंदर रिलीज करना, जो कि जो शुगर है उसको कम करने का, मैनेज करने का जो है सॉफ्टवेयर होता है बॉडी के अंदर। तो जब पैनक्रियाज और लिवर का जो सिस्टम होता है जब बिगड़ जाता है, जब ये आलसी हो जाते हैं या इनके अंदर तकलीफ आ जाती है, तो फिर ये शुगर रिलीज होना और इंसुलिन रिलीज होना जितना होना चाहिए ये इम्बैलेंस हो जाता है, इसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से मधुमेह की समस्या हो जाती है। किसी की शुगर डाउन हो जाती है, किसी की ज़्यादा हो जाती है, बैलेंस बिगड़ जाता है। तो सोलर प्लेक्सेस ये वो वाला एरिया होता है जहाँ पर ये पार्ट्स वो एग्जिस्ट करते हैं फिजिकली हमारी बॉडी के अंदर। और यहीं पर क्लाइंट ने बताया कि मुझे ऐसा सा फील हुआ था चौथे दिन कि जैसे कुछ जमा हुआ था, फ्रोजन था, और जैसे कि एकदम वो फट गया हो और वहां पर गर्मी पैदा हो गई हो, हीट पैदा हो गई हो। और उन्होंने कहा कि मैं बहुत सरप्राइज्ड हूं कि मैंने एंजाइटी और इसके लिए सेशन रखवाया, लेकिन मेरे जो शुगर लेवल्स हैं वो भी काफ़ी कम हो गए हैं। और यहीं पर 5वें दिन के सेशन के बाद बहन ने बताया था कि उनके जो हस्बैंड हैं, अब देखो पत्नी होती है अगर वो किसी चीज़ से गुजर रही है, या किसी का पति है वो किसी चीज़ से गुजर रहा है, तो सबसे ज़्यादा उनके जो स्पाउस होते हैं, उनके जो पार्टनर होते हैं उनको पता होता है। क्योंकि जो दो जोड़ा है जिन लोगों का, दुनिया ने आना है, मिलना है, कभी व्यवहार करना है, लेकिन जो जोड़ा है उसने तो दिन रात एक दूसरे के साथ रहना होता है। तो पति जो हैं इनके, उन्होंने नोटिस किया कि आपके जो एंजाइटी है और ये इसके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आया है। तो जहाँ से भी आपने हीलिंग कराई है, मैं रेकमेंड करूँगा कि आप और हीलिंग के सेशंस लो। तो बहन जो हैं काफ़ी इनकी स्थिति ठीक हो गई थी एंजाइटी को लेकर के, तो इन्होंने एक और हीलिंग का सेशन रखवाया अपने लिए। और ऐसा था कि भी इनके हस्बैंड भी कराएंगे। अब वो हस्बैंड ने कराया है, सेशन नहीं कराया, वो हमारे को पता नहीं है, लेकिन क्लाइंट ने ऐसा कहा था कि मेरे हस्बैंड के भी कुछ इश्यूज हैं, उसको लेकर के हम कराएंगे। तो ये ओवरऑल अनुभव है दोस्तों हीलिंग के सेशन का। लेकिन यहाँ पर हम ये बात बोलना चाहेंगे कि हम कोई भी ऐसा क्लेम नहीं करते हैं कि भाई अगर आपको अच्छा शुगर की प्रॉब्लम है तो ठीक है हम शुगर ठीक कर देंगे, अच्छा आपको स्ट्रोक आता है वो ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है कि जब भी कोई परेशानी, अगर शारीरिक व्याधि भी है, हमारे बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो उसके ना कई एस्पेक्ट्स होते हैं। फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम का एग्जिस्ट करना और एनर्जी के लेवल पे कुछ होना जिसकी वजह से फिजिकल लेवल पे वो प्रॉब्लम मैनिफेस्ट हो गई है। तो हमारे वीडियोस के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी ट्रीटमेंट्स के थ्रू अगर आप गुजर रहे हैं ना, इफ़ यू आर अंडरगोइंग सम ट्रीटमेंट, तो ऐसा हमारे को बिल्कुल नहीं सोचना कि भी हम ट्रीटमेंट कराना बंद कर देंगे जी, बस हम हीलिंग कर लेंगे जी, उससे हो जाएगा। देखिए अमूमन तौर पे जब नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव होता है और ये सब कुछ होता है, तो ये एनर्जीज ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन के अंदर उत्पन्न करती हैं कि अगर हमारे को मान लीजिए कोई बीमारी भी होगी ना, तो उसको ठीक कराने के लिए मुझे क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या दवाई मुझे मिलनी चाहिए, सही डॉक्टर क्या है, वहां तक हमें पहुंचने नहीं देते, ठीक है। लेकिन जब हम हीलिंग वगैरह कराते हैं, इस प्रकार का हम हेल्प लेते हैं, या कुछ लोग तो खुद ही पुरुषार्थ करके उसको ठीक कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि ऐसी परिस्थिति बनने लग जाती है कि इन एनर्जीज का प्रभाव हमारे ऊपर से हटता है और फिजिकल लेवल पे जो ट्रीटमेंट हमारे को चाहिए होता है
हम उसको ढूंढ पाते हैं, सही डॉक्टर हमारे को मिल जाएगा, ऐसा होने लगता है। तो कहने का भाव ये है कि भौतिक शरीर को ठीक करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, यानी कि कुछ डाइट आपको मैनेज करनी है, कोई मेडिसिन आपको लेनी है, किसी डॉक्टर को आपको विजिट करना है, वो सब कुछ भी आपको करते रहना है। सब चीजें जो है वो साथ में चलती हैं। हाँ, और देखिए इनके केस के अंदर जो शुगर लेवल्स कट हुए, एक हमने आपको बताया कि उनको इस प्रकार से चीज फील हुई है। एक इसका ये एस्पेक्ट भी है कि बहन बहुत ज्यादा एंशियस रहती थी, रात को नींद नहीं आती थी, नींद इनकी पूरी नहीं होती थी। तो शुगर लेवल्स और बीपी है ना, इस प्रकार की समस्या है कि जब आपको नींद ठीक से नहीं आती ना, जब आप बहुत ज्यादा मतलब आप जब परेशान रहते हो, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, तो उससे भी हमारे शुगर लेवल्स हाई रहते हैं। तो जब हीलिंग किया गया या ये जो पूरा प्रोसीजर किया गया, इसने जो हमारे क्लाइंट है उनको ओवरऑल जो कामनेस उनको चाहिए उसको अचीव करने में हेल्प किया। नींद नहीं आती थी, अब गहरी नींद लेने लग गई है, नींद उनको आने लग गया है ना। तो इनडायरेक्ट वे में हम देखें तो ये जो फर्क उनके उसके अंदर आया, उससे एक इंप्रूवमेंट इनको मिल गया इनके शुगर लेवल्स को इंप्रूव करने में। लेकिन अगर ये समस्या है तो हीलिंग मेडिटेशन के साथ साथ हमारे को और क्या करना है ना। शुगर पेशेंट्स हैं तो क्या करना चाहिए, उनको कपालभाति उनको करना चाहिए, या जो उनका मेडिकेशन चल रहा है अपने जो डॉक्टर हैं उनसे रेगुलरली उनको कंसल्ट करते रहना चाहिए। अच्छा, दीज आर माई लेवल्स राइट नाउ, उसको मेंटेन करने के लिए मुझे तो अपनी मेडिकेशन चालू रखनी है ना, वो बंद नहीं करनी है। और हमारे को जो है, और जो फिजिकली भी जो हमारी एक्सरसाइज है उसको थोड़ा एक्टिव रखो, अपने वेट को कम करने का प्रयास करो। अब देखो इस प्रकार से फर्क पड़ जाता है कि पहले जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है, बहुत ज़्यादा एंशियस है, वो फोकस नहीं कर पाता, तो वो एक्सरसाइज पे भी फोकस नहीं कर पाता होगा, उसका एक्सरसाइज करने का मन नहीं करेगा। तो आप एनर्जी के लेवल पे यू आर फीलिंग बेटर नाउ, तो अब आप क्या करेंगे, आप एक ऐसा हेल्दी रूटीन भी अपनी लाइफ के अंदर लेकर के आएंगे जिससे कि फिजिकल लेवल पे अब आप वर्कआउट करने लगेंगे। पहले बाहर निकलने का मन नहीं करता था, अब सुबह शाम वॉक का अपना रूटीन बना लो। हाँ, तो सब कुछ हमारे को साथ में करना है, और हमारे को ये नहीं सोचना है कि बस हीलिंग करा लेंगे तो हमारी जिंदगी की सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन तो हर चीज का अपना एक पार्ट है, अपना एक रोल है। हीलिंग ने हमारे ये जो क्लाइंट हैं इनकी लाइफ के अंदर क्या इंप्रूवमेंट आया, क्या इससे उनका अच्छा अनुभव हुआ, वो आप सभी तक इस वीडियो के माध्यम से हम पहुंचाना चाहते थे। तो यही है, हमारे को लगा कि और हमारे जो केस स्टडीज़ वगैरह है वो हम शेयर करते रहते हैं, तो ये भी एक सेवा है। इसके अंदर बहनें बहुत अच्छा काम कर रही हैं जो हमारे हीलर्स हैं, सो आई थॉट कि ये भी आपके साथ हमारे को शेयर करना चाहिए। तो आशा करते हैं कि इससे आपको कुछ अच्छा रेफरेंस मिला होगा, है ना। अगर आप इस प्रकार की किसी समस्या से अपने जीवन के अंदर गुजर रहे हैं, तो एक क्या होता है कि हमें कभी कभी कोई रास्ता मिल जाता है कि अच्छा ठीक है हम ये ट्राई कर लेते हैं, तो उसके लिए भी आपको रेफरेंस मिला होगा। ये भी चीज़ है, बिल्कुल एंड में बात हम बोलना चाहते हैं कि जैसे एक बहन है, उन्होंने हमारे को कमेंट वगैरह भी किया था कि भी मैंने हीलिंग्स कराई लेकिन मेरे को ना कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ऐसा होता है कि कुछ लोगों का जैसे भार है वो इतना ज़्यादा है कि हीलिंग हो रही है, वो मिल रहा है, लेकिन भार इतना ज़्यादा है, जैसे कि इनके केस के अंदर पहले दिन कुछ फील नहीं हो रहा, पहले दिन बल्कि और वो हो रही है ना। तो किसी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि भाई भार इतना ज़्यादा है कि आपने मल्टीपल सेशंस भी दिए, फिर भी अभी तक भी हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं जिससे कि जो क्लाइंट हैं उनको इम्प्रूवमेंट फील हो। लेकिन जब हीलिंग होती है तो एनर्जी तो ट्रांसफ़र की ही जाती है। हमारी जो टीम है वो तो अपनी तरफ से जो उन्होंने मेहनत करनी है वो मेहनत करनी ही होती है। अब किसी का भार कितना है, किसी का भार कितना है, किसी का भार बहुत कम होता है तो उनको बहुत जल्दी फर्क पड़ जाएगा, है ना। किसी का बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है कि 5-6 हीलिंग लेने से भी आपको लगे कि नहीं अभी तो शायद और करने का हमारे को जो है आवश्यकता है। सो इट डिपेंड्स केस टू केस। ठीक है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारा आज का ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।